नगर परिषद सुल्तानगंज में मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में सम्मान समिति की बैठक में नल जल, नमामि गंगे घाट, होल्डिंग टैक्स, मैरिज हॉल, सभी चूड़ा मिल, नर्सिंग होम सहित अन्य ब्यौरा पर हुआ विचार। नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा अच्छे कार्य करने पर किया गया सम्मानित। भागलपुर सुल्तान नगर परिषद के सभागार में सम्मान समिति नगर की बैठक मुख्य पार्षद राजकुमार उर्फ गुड्डू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में नगर उप सभापति नीलम देवी, वार्ड पार्षद पंकज यादव, विनोद रजक, संजय चौधरी, नवीन कुमार बन्नी, सरिता देवी, रूबी देवी, आरती कुमारी, रीना कुमारी सहित इत्यादि वार्ड पार्षद थे। बैठक में गत बैठक की संपुष्टि, नल जल पर समीक्षा, नल जल कनेक्शन, नाला होते हुए पाइप के निदान पर विचार, नमामि गंगे घाट की बंदोबस्ती करने पर विचार, होल्डिंग टैक्स संग्रह हेतु सड़क वर्गीकरण पर विचार, सभी चूड़ा मिल, विद्यालय, नर्सिंग होम, मैरिज हॉल, गोदाम, होल्डिंग ब्यौरा एवं 10 बड़े करदाता का नाम पर विचार किया गया। नगर परिषद क्षेत्र में चलने वाले टोटो के प्रतिबंध पर भी विचार किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए अगली बैठक में सभी कार्यों की संपुष्टि करते हुए कार्रवाई करने की बात कही गई। साथ ही नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा कोरोना काल, साफ सफाई, श्रावणी मेला में अच्छे कार्य करने पर उन लोगों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षद एवं कर्मचारीगण मौजूद थे। इस दौरान क्या कहा मुख्य पार्षद राजकुमार उर्फ गुड्डू, देखे तमाम रिपोर्ट। बैठक था, इस पर क्या डिटेल लिया गया सर इस बैठक में? जी, ये वर्ष के अंत का हम लोगों का सामान्य बोर्ड का बैठक था, जो सभी माननीय सदस्य के साथ कार्यपालक पदाधिकारी और जितने भी कार्यालय के सहयोगी कर्मी हैं उनके उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें हम लोगों का जो एजेंडा था गत बैठक की संपुष्टि, उसको संपुष्ट किया गया। साथ में जल नल पे समीक्षा थी। कई वार्डों से ये शिकायत मिल रही थी कि समुचित रूप से जिस वक्त नल को चलाया जाता है तो उस वक्त जो है पानी सभी घरों में नहीं पहुंच पाता है। साथ में जल नल का जो पाइप का कनेक्शन हुआ है वो कई जगह देखा गया है कि वो नाला जो होता है तो उस नाला के द्वारा ले जाया गया है। तो उस पर हम लोगों ने समीक्षा की है, कार्यालय स्तर से जल्दी उसका निदान कराया जाएगा। नमामि गंगे घाट की बंदोबस्ती पर दूसरा हमारा था एजेंडा। तो उसमें क्या है कि कुछ वर्ष पूर्व जो है नमामि गंगे घाट को नगर परिषद सुल्तानगंज को सौंप दिया गया है, जिसका सारा मेंटेनेंस, साफ सफाई, देख रेख, समुचित व्यवस्था जो है वो नगर परिषद के द्वारा की जा रही है। लेकिन वर्तमान समय में इस श्रावणी में देखने का मुझे मौका मिला कि वहाँ का जो है बंदोबस्ती जो है वो जिला से होता है। तो चूँकि इसमें जो है हमारा जो है आंतरिक क्षति होता है, जो हमारा इंटरनल है उसमें हमारा जो है घाटा होता है। तो इसके लिए हम कार्यालय स्तर से जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ जो विभाग है उसको पत्राचार करके नमामि गंगे घाट की बंदोबस्ती जो है नगर परिषद से ही होने पर हम लोगों ने विचार लिया है। इसके बाद होल्डिंग टैक्स संग्रहण हेतु सड़क वर्गीकरण पर विचार था। चूँकि अभी पत्र के माध्यम से पता चला कि 2013 में इस चीज़ को किया गया था वर्गीकरण के लिए। तो चूँकि अब 12 वर्ष बीत जाने के बाद कई आबादियाँ बढ़ी, हमारे यहाँ 3 वार्ड नए सृजित हुए। उसके तहत मान लेते हैं काफ़ी जगह जो है हमारा सड़क निर्माण हुआ, लोगों का घर बना, तो वह किस श्रेणी में आता है तो इस पर हम लोगों ने एक समीक्षा की बात करी है। साथ ही हमारे नगर परिषद क्षेत्र में चूँकि जुगाड़ वाहन पूर्व से ही कोर्ट से प्रतिबंधित है और अभी हाल के दिन में देखा गया है कि टोटो और ऑटो से काफ़ी जाम की समस्या लगती है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए विधि परामर्शी से परामर्श लेके हम लोग इस पर एक समीक्षा करेंगे। साथ ही आज जो है बैठक की शुरुआत हम लोगों ने जनगण मन से शुरू किया। इसमें सभी माननीय सदस्य के साथ कार्यालय कर्मी हमारे उपस्थित थे। साथ ही हमारे 4 नगर परिषद कर्मी को जो है प्रशस्ति पत्र उनके सराहनीय कार्य के लिए किया गया, जिसमें छठ, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ महापर्व को लेकर अजगैबीनाथ मंदिर घाट से लेकर नमामि घाट, साथ में पूरे नगर क्षेत्र में जो सफाई की दुरुस्त व्यवस्था की गई थी उसके लिए सफाई निरीक्षक श्री दिलीप दुबे जी को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। दूसरा हमारे यहाँ एक सुभाष कुमार शाह हैं, तहसीलदार, अभी योजना सहायक भी हैं। तो उनके द्वारा 2021-22 की तुलना में 2022-23 में जो है
3 गुना जो है विज्ञापन ज़्यादा वसूला गया। इसके लिए हमारे माननीय सदस्य 4 के विभूति विकल्प जी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। अभी सप्ताह 10 दिन पूर्व जो है वार्ड नंबर 7 में एक सांड जो है गड्ढे में गिर गया था रात्रि 9 बजे। तो हमारे नगर परिषद के जेसीबी चालक हैं राजकुमार जी, उनको वार्ड 7 की पार्षद रूबी जी के द्वारा सम्मानित किया गया। और चूँकि इस बार नहीं, कई वर्षों से लगातार यह देखा गया है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह के फर्स्ट वीक में डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो समुचित नगर परिषद क्षेत्र में जो है फॉगिंग की व्यवस्था हमारे जो बिजली कर्मी हैं दिलीप जी, उनके द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया। तो वार्ड नंबर 28 के पार्षद सुभाष जी के द्वारा उनको सम्मानित करने का कार्य किया गया और बहुत शांति प्रिय ढंग से हमारा सदन रहा, सबों की सहभागिता रहे। और इस वर्ष अगर हमारे द्वारा बोर्ड के द्वारा कहीं कोई कार्य छूट गया है तो निश्चित रूप से वो नए वर्ष में हम लोग उस कार्य को करने में सफल रहेंगे। बैठक के माध्यम से जो पंजीकृत हैं टोटो चालक, वाहन चालक को कुछ निर्देश देना चाहते हैं या होल्डिंग टैक्स वगैरह जो चूड़ा मिल है उनको क्या निर्देश दिया जाएगा? देखिए, अभी चूँकि चूड़ा मिल जो है वो हमारे अब्जूगंज में है और अब्जूगंज अभी हाल में ही नगर परिषद में शामिल हुआ है, चूँकि वो पूर्व में पंचायत में था। तो उनको जो है थोड़ा एक शिकायत भी आया था वहाँ से पॉल्यूशन को लेकर, तो इसके लिए उन लोगों को नोटिस भी किया गया है। तो जो व्यवस्थाएं होंगी जिससे किसी को परेशानी नहीं हो, तो मेरा अपील है जो भी मिल के संचालक है उस व्यवस्था को व्यवस्थित करके अपना व्यापार करें। इसमें कहीं कोई मतलब रोक की बात नहीं है। टोटो चालकों को, टोटो चालक चूँकि अभी नगर क्षेत्र में जो टोटो चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, तो इसके लिए विधि परामर्शी से मैं पूर्व में ही बताया कि उनसे जो है परामर्श लेके उसके बाद इस बात की हम लोग समीक्षा करेंगे।